अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मैं नॉमेनक्लेचर को के टॉपिक्स कर रहा हूं। तो अभी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे किसकी? फॉर ईथर की। तो ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आएगा जिसमें ईथर के बहुत सारे हमें फंक्शनल ग्रुप नज़र आएंगे डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं पहले आपको इनके हर एक के जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं इनके हम आपको पहले कॉमन नेम कराएं, फिर इनकी कुछ अच्छी चीज़ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम चलेंगे इनके आयोपिक नेम की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईथर के कॉमन नेम्स को। इसमें हमने कोशिश की है कि कुछ इसमें आपको स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं और कुछ हमने इनके नेम रखे हुए हैं। तो नेम के हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर्स। तो अब आ जाइए आप, चैप्टर 4 है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर का ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आ रहा है और आपसे कह रहा है कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप। भाई ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है? ROR। यानी मकसद क्या है? दोनों तरफ क्या होंगे? रेडिकल, और बीच में क्या आ रहा होगा? ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास कितना? 8। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितना आ जाएंगे? 6। तो वैलेंस सेल को ये कंप्लीट करने के लिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम 2। तो सराउंडिंग में क्या दिखा रहा है? वो रेडिकल, और रेडिकल में क्या आ रहे हैं? कार्बन। तो कार्बन में अगर मैं एक रेडिकल में अगर मैं लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे आप लगाते हैं CH3, तो कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कार्बन अपना 4th बॉन्ड किससे बनाएगा? ऑक्सीजन से। इसीलिए दोनों तरफ रेडिकल दिखाए जा रहे हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपको यहाँ इस तरह दिखाऊं कि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों? हमारे पास आते हैं 6। तो 2 इसमें आ जाएंगे लोन पेयर और 2 इसमें आ जाएंगे बॉन्ड पेयर। अब इसी को देखते हुए हमने इसका क्या रखा हुआ है आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और ऑक्सीजन। अब यहाँ कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जरा हम देखते हैं। कॉमन नेम आपको सिखाए जाएंगे। भाई ऑक्सीजन सब में आपको नजर आ रहा है, तमाम स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नजर आ रहा है और सराउंडिंग में डिफरेंट रेडिकल्स आ रहे हैं। तो पहले एक रेडिकल का नाम देंगे, फिर सेकंड रेडिकल का नाम देंगे। भाई जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 रेडिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक रेडिकल ये आ गया मेरे पास, सही, और एक रेडिकल मेरे पास ये आ गया। ये एक रेडिकल क्या लगा हुआ है? C2H5, यानी ये क्या लगा हुआ है? इथाइल। और दूसरा रेडिकल भी क्या लगा हुआ है? C2H5, यानी कि इथाइल। दोनों तरफ मेरे पास 2 रेडिकल लगे हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, आप देख लें। हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ बॉन्ड बना हुआ है 4, ये 2 3 और 1 4, और यहाँ भी 2 3 और 1 4, और यहाँ भी 3 और 1 4, ये कंप्लीट है। अब यहाँ 2 अगर रेडिकल अगर एक जैसे आ रहे हैं और एक से ज्यादा हैं तो फिर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डाई ट्राई ऐसे। तो अब यहाँ रेडिकल ही 2 आएंगे मैक्सिमम, तो फिर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिर्फ डाई का। तो अभी फिलहाल इसका अगर मैं नेम दे रहा हूँ ना, कॉमन नेम, तो बहुत आसान है भाई। एक रेडिकल ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, मैं क्या लिख दूंगा? डाई और इथाइल, डाई इथाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ रहा है? ईथर का। ये हो गया नाम, बहुत आसान है, डाई इथाइल और ईथर। फिर दूसरा आइए, अब एक रेडिकल ये नजर आ रहा है मुझे, एक रेडिकल ये पूरा नजर आ रहा है। ये क्या है? C2H5 इथाइल, और ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अब 2 रेडिकल आ गए। पहले एक रेडिकल का नाम देते हैं, फिर सेकंड रेडिकल का नाम, और आखिर में आप ईथर। कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी, वो सब आयोपिक में करते हैं आप। फिलहाल ये कॉमन नेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 2 रेडिकल मुझे नजर आ रहे हैं तो कोशिश करें इनका नेम दे दें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इथाइल और मिथाइल। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल M से, तो पहले इसकी नाम दे दें। आप लिख देंगे भाई इथाइल, मिथाइल और ईथर। अब ऐसे एक रेडिकल ये आ गया, ये लगा हुआ है बच्चों इथाइल, और ये रेडिकल क्या लगा हुआ है मेरे पास? ये लगा हुआ है, ये पूरा लगा हुआ है प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 7। अगर ये कंबाइन करके लिखा होता स्ट्रेट चेन में तो मैं प्रोपाइल पढ़ लेता। ये एक प्रॉपर आपको शेप दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये शेप आ रही है असल में सेकेंडरी की। इस कार्बन के साथ ये 2 रेडिकल आ रहे हैं, ये पोजीशन क्या दिखा रहे हैं आपके पास? सेकेंडरी। आइसो भी कह दो इसे आप, आइसो की मीनिंग सेम, दोनों रेडिकल एक जैसे लगे हुए। ये सेंटर वाला कार्बन हो गया, पोजीशन देने के लिए ये हो गया मेरा सेंटर वाला कार्बन। यानी कि अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कि कार्बन के साथ अगर सराउंडिंग में अगर ये 2 रेडिकल्स अगर अटैच होंगे ऐसे, और दोनों अगर रेडिकल एक जैसे होंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? इनको आइसो।
नहीं तो सेकेंडरी भी कहते हैं, गलत नहीं है, दोनों सही है। आप प्रॉपर नेम अगर देना चाहें सेकेंडरी या आइसो करके दे सकते हो। अब ये इथाइल, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई पहले कौन आ जाएगा? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोशिश करेंगे पहले लिख दें, सही है, गलत नहीं है। आप चाहें तो भले पहले प्रोपाइल लिख दें, लेकिन कोशिश करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कॉमन नेम जब दे रहे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दें। इथाइल, और ये आप कर दें भाई, इसे आप सेकेंडरी कर दें या आइसो कर दें, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ रहा था? ईथर का, ये इसका नेम हो गया। इधर आ जाइए। अब ये मेरा सेंटर वाला कार्बन हो गया, ये पूरा एक रेडिकल लगा हुआ है, ये मेरा सेंटर वाला कार्बन हो गया, और यहाँ ये 2 रेडिकल, एक रेडिकल ये बच्चों और एक रेडिकल ये लगा हुआ। ऐसे ही ये एक सेंटर वाला कार्बन हो गया, एक रेडिकल ये नजर आ रहा है आपको, एक रेडिकल ये नजर आ रहा है, ये 2 रेडिकल ये ऐसे। इस कार्बन की सराउंडिंग में एक रेडिकल ये है और एक ये है, इस कार्बन की सराउंडिंग में एक रेडिकल ये और एक रेडिकल ये वाला हो गया। फंक्शनल ग्रुप ईथर का लगा हुआ है। अब कैसे नाम दें? पहले एक रेडिकल का नाम दें। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? ब्यूटाइल। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल। अगर 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल आ रहा है तो ये शेप कौन सी दिखा रहा है कि एक कार्बन की सराउंडिंग में अगर दोनों रेडिकल क्या हो? डिफरेंट, तो मैंने क्या कहा था, आप इसे लाजमी क्या लिखेंगे? पोजीशन सेकेंडरी। तो ये दोनों रेडिकल डिफरेंट लगे हुए हैं, एक इथाइल एक मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल एक इथाइल, तो ये दोनों तरफ एक जैसे रेडिकल क्या नजर आ रहा है आपको? इस वाले का अगर मैं आपसे नाम पूछूं क्या देंगे इसका आप? इस वाले का अगर मैं नाम पूछ रहा हूं तो भाई ये कार्बन हो गया, ये 2 रेडिकल, ये हो जाएगी सेकेंडरी। ये कार्बन और ये 2 रेडिकल, तो ये भी सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी हैं। और दोनों में 4 कार्बन हैं तो दोनों ब्यूटाइल हैं। तो अब एक रेडिकल अगर एक जैसे हों और एक से ज्यादा हों, अगर दोनों रेडिकल एक जैसे हों और वो एक से ज्यादा लगे हों, तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे? डाई का। यहाँ भी तो ये आ गया, यहाँ पर भी ऐसे नाम दे देंगे, ये बन जाएगा दोनों एक जैसे रेडिकल हैं तो डाई सेकेंडरी। सही है। और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ था? ईथर का। आसान है। सेकेंडरी के लिए तो दोनों रेडिकल कोई भी लगे वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों में कार्बन कितने आ रहे थे? 4, इसलिए दोनों क्या आ रहा है? ब्यूटाइल। अब जैसे ये वाला है बेटा, ये आ गया 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल। यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं? ये सेंटर वाला कार्बन, ये 1 ये 2 ये 3 रेडिकल लगे हुए। अगर एक कार्बन की सराउंडिंग में अगर 3 रेडिकल आ जाएंगे तो वो आपके पास पोजीशन क्या दिखाएगा? टर्शियरी की। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये है पेंटाइल, और ये क्या आ रहा है? प्रोपाइल। अब दोनों में सेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, ये प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, वो पेंटाइल वो पी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हो रेडिकल के नाम पर, लेकिन ये है टर्शियरी पेंटाइल और ये आ रहा है जस्ट प्रोपाइल। तो पहले इसी के नाम पर लिखते हैं प्रोपाइल, ये कर दें आप टर्शियरी पेंटाइल। और फंक्शनल ग्रुप किसका आ रहा है? ईथर का। ऐसे ही ये तो होगा स्ट्रक्चर के, आपने क्या दे दिया? नेम। अब आ गया नेम के क्या देंगे? स्ट्रक्चर। ईथर फंक्शनल ग्रुप है, बनाने का आसान काम, सबसे आसान काम। सबसे पहले बना दें ऑक्सीजन और सराउंडिंग में क्या लगा दें आप? रेडिकल। तो अब वो कह रहा है कि भाई ये भी प्रोपाइल लगाओ, इधर भी प्रोपाइल लगाओ, इधर ही प्रोपाइल लगाओ, दो तरफ कह रहा है ये डाई आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल के लिए कितने कार्बन होना शर्त है? 3, 1, और ये सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे? 2 रेडिकल, क्योंकि आइसो की शेप पर है। तो फिर मुझे टोटल कितने कार्बन यूज करने हैं? 3। एक कार्बन तो ये हो गया, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो जो स्ट्रक्चर है ये बनाया ना, सामने भी ये वाले बना दो डाई। तो ये सेंटर वाला कार्बन, एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो भाई ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड लगा हुआ है, आप 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, जस्ट 1 हाइड्रोजन। यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3। यहाँ सराउंडिंग में कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 3, एक हाइड्रोजन 4। एक बॉन्ड लगा हुआ है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, और यहाँ भी एक बॉन्ड लगा हुआ था तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3। बन गया स्ट्रक्चर। कोई नेम नहीं देगा, कोई नंबरिंग नहीं होगी, स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे ये वाला आया, एक तरफ कह रहा है ब्यूटाइल, एक तरफ कह रहा है टर्शियरी पेंटाइल। अच्छा बोर्ड पे बना हुआ टर्शियरी पेंटाइल, देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ। और एक तरफ क्या मांगेगी आपसे? जस्ट ब्यूटाइल। जैसे प्रोपाइल था ना 3 कार्बन, तो ब्यूटाइल में जस्ट 4 कार्बन। ऐसे भाई कैसे देखो हम बनाते हैं। ये ऑक्सीजन बनाया, ब्यूटाइल में कितने कार्बन मांग रहा है आपसे? वो 4। भले क्लोज करके लिख दो भाई, ब्यूटाइल में कितने कार्बन होता है? C4H9। भले ये आप ये करके लिख दें, आप स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की बना दें आप, सही है।
तो मैं इसको क्लोज करके लिख देता हूँ। चलें, मैं ऐसे लिख देता हूँ C4 और H9, ओपन करोगे दोबारा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया ब्यूटाइल। यहाँ क्या कहा आपसे, टर्शरी पेंटाइल। टर्शरी के लिए शर्त क्या है, एक कार्बन की सराउंडिंग में कितने रेडिकल आएंगे, 3। ये बना दिया आपने। और टोटल मुझे कार्बन कितने करने हैं, 5। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने कार्बन हो गए, ये 4। अब मुझे करना है पेंटाइल, कितने कार्बन करने हैं मुझे, 5। तो ये सेंटर वाला कार्बन है और ये आ गए सराउंडिंग के रेडिकल, तो एक कार्बन यहाँ बढ़ा दो आप। चलो भाई, ये हो गया कैसे, एक बॉन्ड लगा हुआ है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3, यहाँ ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जस्ट 2, और यहाँ क्या कर देंगे आप, 3। अब ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, ये सेंटर वाला कार्बन और ये 3 रेडिकल, एक इथाइल, एक मिथाइल और एक मिथाइल। एक कार्बन की सराउंडिंग में अगर 3 रेडिकल होंगे तो मैंने आपसे पहले कहा था ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी, टर्शियरी की। जैसे ये वाला, ये सेंटर वाला कार्बन, इसमें 3 रेडिकल यहाँ ये लगे हुए थे, मैंने सेंटर वाला कार्बन ये बनाया, ये इथाइल कर दिया, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ऐसे कर। आसान है, कॉमन नेम। अब एक इसमें और आपको बता दूं जो हमने स्टार्ट में शायद नहीं बता सके, कि जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 और O। भैया किसी भी वेरीफाई कर लो, ऑक्सीजन होगा, ये रहा ऑक्सीजन। यहाँ बच्चों कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो CnH2n+2 और 2, तो यहाँ कार्बन आ रहे हैं चेन में 4, तो यहाँ 4 लगा दिए। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन में इतने ही होंगे, तो 4 2 8, 8 और 2 10। देख लें, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। कार्बन कितने होने चाहिए, 4, कार्बन 4। किसी को भी लगा के देख लें, इस पर अप्लाई होगा। कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 लगा दिए, तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन भी इतने ही होंगे, तो 2 3 6, 6 में +2 करेंगे 8, 2 3 6 और +2 8, हाइड्रोजन बनेंगे 8। और कार्बन कितने आ रहे हैं, 3, कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और ऑक्सीजन 1। किसी पे भी अप्लाई कर दें, जनरल फॉर्मूला सब पर होगा। आसान है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ईथर के आयोपिक नेम, और आपको इसके अलावा भी अगर समझना हो तो फिर आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।